हेलो गाइस, दिस इज़ निखिल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पॉलिटी के सारे सेशंस कंप्लीट कराऊंगा, उसी में से आज जो है हमारा सेशंस का अगला वीडियोस है। कुछ कामों से जो है कि मैं वीडियोस नियमित रूप से अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट नाउ आई एम एबल टू अपलोड, सो डैट लेट अस स्टार्ट। आज जो है हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। देखो, आप जानते हो कि अनुच्छेद से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा, और सारे अनुच्छेद को याद करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 395 अनुच्छेद हैं, और अगर उसको इंडायरेक्टली अगर देखा जाए तो 470 अनुच्छेद हो जाते हैं ए बी लगा करके। लेकिन अगर हम लोग जो है उसके भागों को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं उन सारी बातों को एज्यूम यानी एलिमिनेशंस मेथड से हम लोग उसे कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये छोटे से ट्रिक वाले वीडियोस। आई थिंक कि ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं पहले ले लिया हूँ, और जो अन्य बचेगा उसको मैं लास्ट में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है क्या, पहला जो भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से मतलब कि लिया गया है, जिसमें 1 से लेके 4 अनुच्छेद को शामिल किया गया है। ठीक है ना, 1 से 4 अनुच्छेद किस में है, तो भाग 1 में है। इस तरह से आप देख सकते हो। अगला जो है भाग 2 वो नागरिकता से रिलेटेड है, जिसमें 5 से लेके 11 अनुच्छेद को कवर अप किया गया है। अगला जो है भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार को लिया गया है। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में दर्ज है और अनुच्छेद कितना है, तो 12 से 35 के बीच में है, और इसका जो भाग है तीसरा है। अगला जो है चौथा भाग वो नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 अनुच्छेद में दर्ज है, और भाग 4 में दर्ज है। और 4A में मूल कर्तव्य, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको कवर अप करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। मूल कर्तव्य जो कि 51A में दर्ज है और भाग 4A में दर्ज है। ठीक है, अगला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है भाग 5। भाग 5 में संघ क्षेत्र का मतलब कि सभी मतलब केंद्रीय यूनियंस का सभी जो है अनुच्छेदों का जो विवरण है वो 52 से लेके 151, यानी लगभग जो है 99 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर आपको ओवरऑल पता होगा कि ये भाग किस में आएगा, तो 5वां में आएगा, और ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 यानी 52 से 151 तक है यूनियंस। और अगर स्टेट्स का बात करें तो वो भाग 6 में दर्ज है, वो 152 यानी 152 से लेकर 237 तक जो है मतलब दर्ज है। अगर अगला जो भाग 7 का बात करें तो उसमें आप देखो कि इसे समाप्त कर दिया गया है सातवां मतलब संविधान संशोधन 1956 के अनुसार। उसके बाद 8वां जो भाग हम लोग बात करें उसमें जो है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है, और उसमें अगर आप देखोगे कि 239 से लेकर 242 अनुच्छेदों के बीच के सारे अनुच्छेद इनके अंतर्गत आते हैं। अगर भाग 9 के बात किया जाए तो इसमें पंचायत से रिलेटेड सारे शब्दों को शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद जो है 239 से लेकर के 242 के सारे अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया। भाग 9A में नगर पालिका, 9B में यानी 9B में सहकारी कार्य समिति को शामिल किया गया। दोनों 243 में ही जो है अनुच्छेद में दर्ज की गई है। अगला अगर हम लोग बात करें वो 10वां अनुच्छेद है, जिसमें कि जो है SC यानी SC ST क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें 244 अनुच्छेद को इसमें शामिल किया गया। इस तरह से आप जो है कहीं ना कहीं अनुमान लगा करके आप निर्धारित कर सकते हो कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किस भाग के किस तथ्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आप इन सारी बातों को शामिल रखोगे यानी दिमाग में मस्तिष्क में रखोगे तो डेफिनेटली जो है सारी बातों को अच्छे से समय पर रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर 11वां जो अनुच्छेद की भाग की अगर बात किया जाए, 11वां यानी जिसमें जो है संघ राज्य संबंध, यानी कि आप जानते हो संघ राज्य के संबंधों को किस तरह से विभाजित किया गया है, कैसे कैसे लिस्ट लाए गए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, इस सारी बातों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के
समस्त तथ्यों को इसमें समाहित किया गया है। अगर भाग 15 की बात की जाए, इसके बीच कुछ और भाग हैं जो कि मैं बाद में कवर अप करूंगा। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे मैं एक तरफ से लेके चल रहा हूँ। निर्वाचन आयोग, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ये सारी बातों को किस मतलब कि भाग से लिया गया है या किस अनुच्छेद से लिया गया है। अगर आपको निर्वाचन आयोग से रिलेटेड अगर कोई भी तथ्य आ जाए तो आप 324 से लेकर के 329 के बीच के सभी अनुच्छेदों के आधार पे अनुमानित कर सकते हो। ठीक है, अगला जो भाग अगर हम लोग 17वां यानी कि 17 को ले तो उसमें राजभाषा से रिलेटेड सभी बातों को, सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी बना रखा है जिसमें कि सभी अनुसूचियों के विषय में बात किया है। अनुच्छेद के विषय में अभी मैं बात कर रहा हूँ, एक और वीडियो मैं बनाऊँगा अनुच्छेद के विषय में बात करूँगा। लेकिन अनुसूची के विषय में अगर आपको पता करना है, सारी तथ्यों को, जानकारी को अवेलेबल करना है, तो वो सारी बातों को आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। अगर अनुच्छेद के विषय में जो है संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो आने वाले 1-2 दिनों में मैं वो भी वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो अगला जो है भाग 18 का अगर हम लोग बात करें, आपातकाल के उपबंधों को यहाँ पे शामिल किया गया है। आपको पता है कि भारत में जो है मुख्य रूप से 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं, एक राष्ट्रपति शासन, एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। तो ये सारी तथ्यों का अगर हम लोग जो है अगर विस्तृत जानकारी को ग्रहण करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में मिलेगा। तो आप यहाँ से ज़रूर देख सकते हो। अगर अनुच्छेद जो है मतलब कि 352 से लेकर 360 को अच्छे तरह से हम लोग स्टडी कर लेंगे, यानी कि अगर ओवरऑल जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ से मतलब भाग से आपातकालों के उपबंध को लिया गया है। ठीक है, अगर भाग 20 का अगर बात करें तो यहाँ संविधान संशोधन के मुख्य तथ्यों को शामिल किया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 368 में मुख्य रूप से बातों को शामिल किया गया अनुच्छेद में। ठीक है, तो ये सारी जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि मैंने एक एक करके आपको समझाने का कोशिश किया। अगला जो इसके अतिरिक्त जो है अन्य यानी 12वां जो है भाग में वित्तीय संपत्ति संविदा एवं वाद विवाद की जो है तथ्यों को शामिल किया गया है। और 13वां में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के तथ्यों को शामिल किया गया है। अगर भाग 14वां का बात करें तो ये राज्य एवं संघ के अधीन सेवाओं को शामिल किया गया है। भाग 16 का अगर बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध को यहाँ डाला गया है। भाग 19 का बात करें तो प्रकीर्ण के सारे तथ्यों के बातों को शामिल किया गया है। अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध को भाग 21 में शामिल किया गया। और भाग 22 में जो है जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, नाम हैं, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ एवं निराकरण है, इन सारी तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो आई होप कि आपको सारे तथ्यों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट अगर तब भी रह गया हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर कमेंट करोगे तो इससे भी अच्छे तरीके से मैं वीडियो डालूंगा, अपने तथ्यों के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और जो कि आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे वीडियोस आई थिंक कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, लेकिन इस तरह के तथ्यों को जो कि मैं आपको यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के प्रोस्पेक्ट से बताता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप यू वेल अपने पढ़ाई को लगातार बना के रखिए, थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। डेफिनेटली एक दिन ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।